शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए विराजमान है। जब भागवत की कथा परमहंस श्री सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो देवता लोग अमृत लेकर आए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन मर जाएंगे, एक काम करो ये अमृत पिला दो इन्हें, पर ये भागवत हमें दे दो। तो सुखदेव जी बड़े चकित हो गए कि आज तक तो जो है देवता जब भी आए अपने स्वार्थ बस आए, देवताओं बराबर स्वार्थी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबसे ज्यादा देवता स्वार्थी हैं। तो बोले भैया तुम अमृत क्यों देना चाहते? बोले महाराज अमृत आप पिला दो परीक्षित जी को, कथा अमृत दे दो आप हमें, सो कथा का अमृत पान हम सब करेंगे। बताओ परीक्षित जी क्या करें? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज फायदा बताओ। बोले सुनो, अमृत पी लोगे तो ये तय है मरोगे नहीं, पर मरने का भय नहीं जाएगा। पर अगर कथा अमृत पी लोगे तो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अच्छा ये बार बार जन्म मरण का चक्कर क्या है? गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखते हैं अपनी वाणी में। जो जन्मे सोनी से चैना भैया, आहा हा, जो जन्म लेगा सो मरेगा और जो मरेगा सो फिर से जन्म लेगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जीने जन्म लो मरे ना। कई लोग कहने लगते महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मर ना जाए, मर ना जाए। ऐसा संसार में कौन है जो ना मरना हो? हमारे पास लोग आते महाराज जी आप तो कोई मंत्र बता दो हम मर ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती कि तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो वह खुद एक दिन मरना है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात। लोग हमारे पास आते महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मर ना जाए। अरे भाई तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो कि एक दिन ठटरी फूकने। इस दुनिया में कौन है जिसको नहीं मरना है? लेकिन एक बात है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। और जब एक बार बचना नहीं है तो जब तक जीना गोविंद के बन करके जिंदगी को जीना, भगवान के होकर जिंदगी को जीना। बाकी तो दो कौड़ी की जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये देखो अच्छा एक बात और, बुरा मत मानना, क्षमा करना। पशुओं की खाल होती है वो तो किसी काम ही आ जा, ढोल बजावे के बनावे के काम में ढोलकिया बन जाए। भैंसिया की खाल हो बढ़िया ढोलकिया बजा, ढोलक बनती है। लेकिन हम लोगों की खाल तो कछू के काम नहीं आता, ना ढोलक बनत ना बैंड बाजा बनते, बेफिजूली में जल जाती है। ये हाड़ मांस का शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक है श्वास, जब तक सुनाई दे रहे कानों से भगवान की कथा सुनो, मुख से भगवान के नाम का जाप करो। इसी काम के लिए भगवान ने तन दिया है, बाकी सब बेकार है। भगवान का भजन ही सार है। साधु कहते हैं सारा संसार स्वार्थी है, लेकिन एक बात है देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। परीक्षित जी के पास सुखदेव जी के पास जब अमृत का कलश लेकर आए तो महाराज सुखदेव जी ने कहा देखो देवताओं
परीक्षित जी से पूछो तो देखो, अमृत पीने से मृत्यु का भय तो टल जाएगा, लेकिन बार बार का जन्म मरण नहीं बचेगा। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले भगवान की कथा का अमृत का पान किया जाए। जो भगवान की कथा का अमृत का पान करता है वो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। देखो भाई, एक बात हो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। कहां भगवान की कथा, कहां अमृत। ठीक ऐसे तुलना है, कहां मणि और कहां कांच। भगवान की कथा का पार कोई भी अमृत नहीं ले सकता। एक बात और, एक होता है रसामृत, एक होता है पंचामृत, एक होता है चरणामृत, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ होता है कथा अमृत। भगवान की कथा का अमृत पान कानों से किया जाता है। जो भगवान की कथा को अपने कानों से सुनता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो भगवान का सदा सदा के लिए भक्त बन जाता है। आहा, देवताओं को तो भगा दिया, देवता चले भी गए। आगे कथा कहती है कि महाराज कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी संहिता कैसे विराजमान होकर के सबके हृदय में हो, आप कृपा पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कथा कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार विषयो मलः सत्संगा